नमस्कार दोस्तों, आज की इस भीड़म-भाड़ दुनिया में आप सबका स्वागत है। चलिए बैठे-बैठे मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, एक भटके हुए राही की कहानी। यकीन मानिए आपको पसंद नहीं आएगी, बेहद ही घटिया कहानी। तो हुआ यूँ कि उसने सब कुछ छोड़ दिया था या उससे सब कुछ छुड़ा लिया गया था। समझ में नहीं आई ना? पहली लाइन ही। एक्चुअली राही के साथ-साथ यह कहानी भी भटकी हुई है। खाली पाँव रेत पर खड़ा हुआ कड़कती धूप से स्नान कर रहा था। कुछ दूर कुएं में पड़े मेढक को उसने पानी पिलाई और अचानक उसकी नींद खुल गई। कर्म से पहले उपभोग करने के लिए वो बाध्य था या उसे बनाया गया था। आकर्षण की अंतिम सीमा पर पहुंची एक कन्या अपना नृत्य दिखा रही थी। बाढ़ आने से कई लोग पीड़ित थे। भ्रष्टाचार नेता लोगों को गुमराह कर रहा था। इस तरह की कई रील देखने के बाद उसने अपनी मोबाइल बंद कर दी। एक अंतर्द्वंद का शिकार था वो, या उसे बनाया गया था। अब उसके जीवन में कर्म से पहले उपभोग प्राथमिक थी। ऐसा नहीं है कि उसके पास सब कुछ था। मन का हारा वो दुख को अपनाया था। वह बेरोजगार था, कर्जों में डूबा था, घर में बहुत परेशानी थी। वह काम की तलाश में था, पर कितनी इच्छा शक्ति से शायद उसे भी नहीं पता। मोबाइल की लत और मनोरंजन की चाहत उसकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर दी थी, या वो कमज़ोर कर लिया था। फिर एक दिन उसे काम मिल गया। वह मजदूरी करते हुए पाया गया, पर उसमें खुशी कहाँ, पैसा कहाँ। मालिक के नहीं रहने से वह काम चोरी करता, आराम करता और आशा लगाए रखता कि एक दिन कुछ बड़ा करेगा। उस दिन रास्ते से काम में घर लौटते वक्त वह एक ठेले पर नाश्ता करने गया। वहाँ एक भूखा व्यक्ति पहले से ही भोजन की आशा में खड़ा था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। इसने उस भिखारी को देखा और अपने भोजन में से एक दाना तक नहीं दिया और अपने पैसे से पेट भरकर खाया। कुछ खाने की लालसा उस भिखारी की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, पर उसकी इसको परवाह नहीं थी और भोजन ना देने का बहुत सारा कारण उसके मन में था। दूसरे दिन वो उठा और वो मालिक बन गया, पर इस काम में भी पैसा कहाँ और खुशी कहाँ। उसने अपने सारे एम्प्लॉय की सैलरी कम कर दी थी और अपने सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचने की आशा लगाए रखता था। सोचता था कि एक दिन कुछ बड़ा करेगा। उसी दिन उस कंपनी में उसका एक कस्टमर आया जो पहले से उस मालिक के प्रोडक्ट से असंतुष्ट था, पर उसे लौटाना चाहता था, पर मालिक ने उसे नहीं लिया। वो कस्टमर ठगी का शिकार हो चुका था। मालिक को अपनी चालाकी पर गर्व हो रहा था और वो प्रोडक्ट वापस नहीं लेने के उसके पास बहुत सारे कारण थे। अगले दिन वह पुलिस स्टेशन में पाया गया, पर उस काम में भी खुशी कहाँ, पैसा कहाँ। उसके दफ्तर में दो फरियादी आए थे। एक का नाम था सच और एक का नाम था झूठ। दोनों की चेकिंग हुई। सच का जेब खाली पाया गया और झूठ के जेब में पैसे थे। उसी दिन सच जेल में सज़ा काट रहा था और झूठ सड़कों पर घूम रहा था। उसके अगले दिन वह भाषण देते हुए पाया गया, पर इस काम में भी पैसा कहाँ और खुशी कहाँ। उसने लोगों से बड़े बड़े वादे किए कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, देश में क्रांति ला दूंगा, मैं लोगों का मसीहा हूँ। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी दिन देश के एक कोने में आग लग गई और देश के कुछ टुकड़ों पर विदेशी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। पर उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसकी खुद की चकाचौंध कर देने वाली ज़िंदगी सलामत थी। उसकी मसीहापंथी सलामत थी और लोगों में उसका भय था और देश को उसकी हालत में छोड़ देने के लिए उसके पास बहुत सारे कारण थे। और मैं हैरान तब रह गया जब वो अगले दिन कोर्ट में पाया गया, पर इस काम में भी खुशी कहाँ, पैसा कहाँ। इस दिन एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज था। हर बार की तरह पीड़िता का परिवार शक्तिहीन और पैसों की तंगी से जूझ रहा था। दोषियों के पास पैसा और पावर दोनों थी, जिसे उसे उसकी ज़रूरत थी।
जो फैसला 24 घंटे में हो सकता था, उसने फैसलों का एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि एक अवधि निकल गई, एक मास बीत गया। पीड़िता के परिवार की आंखों के आंसू अब पैरों तक आके सूख गए थे। दोषियों को एक नया चाल चलने का मौका मिल गया था, पर करे क्या। देर से न्याय भी अन्याय कहलाता है और न्याय करने वाले को भी दोषी बनाता है। पर इस सब की उसको परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको सज़ा देने वाला कोई नहीं था और उसकी खुद की बेटी सलामत थी। अब आम जनता की बेटी से उसे क्या लाभ। वे लोग तो पराए हैं। सिर्फ उनका पैसा जिससे उसको सैलरी मिलती है, वो पैसा सिर्फ उसकी है। कमबख्त भटका हुआ राही इतना भटका हुआ है कि मेरी कहानी में भी नहीं मिला। कहीं तो मिलेगा वो, किसी मोड़ पर, किसी रास्ते में, किसी समय में मिल जाए तो बताइयो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहे आप।